नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी चर्चा चल रही है कि राजकीय क्षेत्र में कौन चैंपियन बन सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं जो योगों की बात आपके सामने रख रहा हूँ वो कोई सामान्य योग की बात नहीं रख रहा हूँ। जो चैंपियन बनते हैं उस योग की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों, खेल सब खेलते हैं, लेकिन कोई एक खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है या मैन ऑफ द सीरीज दी जाती है। वैसे दोस्तों, जो मैं बात करने वाला हूं वो राजनीतिक क्षेत्र में अपने चैंपियन बन सकते ऐसे योग की मैं बात कर रहा हूं। आज दोस्तों आपके सामने में वृश्चिक लग्न की जो योगों की बात करने वाला हूं। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। आप दोस्तों, अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो ये योग को आप पूरी तरह जान लें। फिर दोस्तों, मुझे लग रहा है अगर आपकी कुंडली में योग का निर्माण हो रहा है, आप राजनीतिक क्षेत्र में जरूर चैंपियन बनेंगे। दोस्तों, ये योग का निर्माण कब होता है पूरा विस्तार कहूंगा। जन्म कुंडली में प्रथम भाव में अगर 8 लिखा है तो उसको वृश्चिक लग्न कहते हैं। वृश्चिक लग्न चारों लग्नों में बहुत ही उत्तम लग्न माना गया है। और दोस्तों, यहां सविस्तार कहूंगा, वृश्चिक लग्न में अगर प्रथम भाव में दोस्तों मंगल लिखा है, याद रखिए ये योग जो हो रहा है उसका 2 सिद्धांत है। 2 सिद्धांत यहां आपके निर्माण हो रहे हैं तो आप राजनीतिक क्षेत्र में जरूर चैंपियन बनेंगे। दोस्तों, प्रथम भाव में मंगल लिखा है तो सबसे पहले यहां मंगल स्वगुरु ही होगा अपने भाव में। और दोस्तों, यहां षष्ठमेश भी मंगल होंगे। यहां दोस्तों मंगल है अगर चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों, यहां 2-3 बातें यह भी हो सकती है कि जिसकी भी कुंडली में योग का निर्माण हो रहा है उसके माता के साथ जो विचार मिलने चाहिए उसमें कम विचार मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ये भी देखा गया है कि ये जातक बड़ा पराक्रमी रहता है, बड़े साहसिक रहते हैं। जो जन सेवा करते हैं दोस्तों उसको अच्छे राजनेता कहा जाता है। और दोस्तों, दूसरा सिद्धांत यह है, अगर आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव, जिसको हम कर्मस्थान भी कहते हैं, बिजनेस का स्थान भी कहते हैं और पिता का भी स्थान कहा जाता है, प्रथम भाव में मंगल लिखा है तो यह बड़ा योग का निर्माण हो रहा है। 5 योगों में से एक योग का निर्माण हो रहा है, जो हो रहा है रोचक योग। बड़ा सुंदर योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही दोस्तों, यहां अगर दशम भाव में जहां 5 लिखा होगा वहां अपनी राशि में सूर्य उपस्थित होंगे, तब दोस्तों यहां बड़ा सुंदर योग निर्माण होगा और वो राजनीति के बड़े सफल राजनेता बन पाएंगे। दोस्तों, अगर सूर्य अपनी राशि में स्व राशि में है तो जातक बड़े आत्मविश्वासी होंगे। जो कार्य करेंगे बड़े आत्मविश्वास के साथ करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां एक कमजोरी भी है। ये कमजोरी आपको दूर करनी बहुत जरूरी है। ये कमजोरी यह है दोस्तों, मंगल अपने भाव में है तो मंगल का दोष नहीं लग रहा है, मांगलिक कुंडली नहीं हो रही है, लेकिन मंगल की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव में पड़ रही है, शुक्र के भाव में पड़ रही है। तो यहां आपको दोस्तों आपके अनैतिक संबंध से आपको बचना होगा। साथ दोस्तों, आपके अफेयर से आपको बचना होगा, क्योंकि दोस्तों यहां आप अनैतिक संबंध करेंगे तो मुझे लग रहा है आपकी राजनीति में बड़ा यहां नुकसान होने की संभावना हो सकती है। आपके विवाहिक जीवन को बड़ा नुकसान होने की यहां संभावना बढ़ सकती है। और दोस्तों, यहां मंगल का दोष नहीं लग रहा है, लेकिन जन्म कुंडली मिलान करके ही आपको शादी करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, ऐसे ही ये जातक बड़े स्वाभिमानी होते हैं
अपने होते हैं उसके साथ भी वो मदद नहीं लेते। उसका जीवन दोस्तों संघर्ष से सिद्धियों तक उसका पहुंचता है। अपने जीवन में बड़े संघर्ष करते हैं और संघर्ष का उसको फल बहुत ही उत्तम मिलता है। जो कहते हैं वो सामने से कहते हैं। साथ ही दोस्तों उसके शत्रु उसके सामने आने से डरते हैं। उसको शत्रु वो पराजित करते हैं। उसकी मैनेजमेंट शक्ति अद्भुत रहती है। किसी को समझाना दोस्तों, साथ ही किसी भी कमजोर की नेतृत्व करना उसकी बड़ी एक महारत उसको हासिल होती है। साथ ही दोस्तों कमजोर की वो ज्यादातर वो सेवा करते हैं, उसके साथ रहते हैं और उसी सेवा के कारण उसके जीवन में उसको समाज में मान सम्मान उसको प्राप्त होता है। साथ ही दोस्तों यह भी देखा गया है बड़े निडर होते हैं। उसको किसी बात का भय नहीं रहता। उसका सूर्य है वो बड़ा आत्मविश्वासी रहता है। साथ ही दोस्तों उसको कोई छेड़े तो उसको छोड़ते नहीं। साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया है बड़े दानवीर होते हैं। किसी को भावना को बड़ी सरलता से समझ जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। बड़े दिल वाले रहते हैं। साथ ही दोस्तों एक कमजोर कड़ी ये भी है कि बड़े सत्यवादी रहते हैं। और आजकल दोस्तों ये देखा गया है कि सत्यवादी रहते हैं, सबको अच्छे पसंद नहीं आते। वो सत्य के साथ चलने वाले रहते हैं। यात्रा के बड़े शौकीन रहते हैं। यात्रा उसकी सारी सफल 99% उसकी सफल रहती है। दोस्तों अगर आपका ये योग का निर्माण हो रहा है, मंगल प्रथम भाव में है, लग्न स्वगुरु हो रहा है और सूर्य है वो दशम भाव में स्वगुरु हो रहा है, दोस्तों मुझे लग रहा है आपकी महादशा आएगी मंगल की। तब दोस्तों मुझे लग रहा है आपको राजनीतिक क्षेत्र में रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप राजनीतिक क्षेत्र में बड़े चैंपियन बनेंगे और दोस्तों उसमें आपको अच्छा पद भी मिल सकता है। आप योग को देखिए, ये योग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है। दोस्तों ऐसे ही में लगने के अनुसार कौन से राजनीतिक क्षेत्र में चैंपियन बन सकते हैं उसके योगों की बात आपके सामने रखता रहूंगा। साथ ही दोस्तों आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों जो 2021 की शुरुआत हो गई है, अगर दोस्तों आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा 2021 कैसा रहेगा, मुझे 2021 में क्या सावधानी रखनी चाहिए, मुझे 2021 में क्या उपाय करने चाहिए और मुझे 2021 में सफलता प्राप्त करनी है दोस्तों, तो दोस्तों आपकी राशि के अनुसार मैंने इसी वीडियो के नीचे मैं रख चुका हूं। साथ ही दोस्तों प्राय लिस्ट में राशि के अनुसार वीडियो रख चुका हूं। आप दोस्तों वहां अपना वीडियो देखें, राशि के अनुसार सावधानी बरते, उपाय करें और 2021 को 21 जरूर बनाए। दोस्तों ऐसे ही ज्योतिष की चर्चा आपके सामने रखता रहूंगा। फिर से आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। महादेव हर।